हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 16 से 18 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं। पीडीएफ अवेलेबल है, विद नोट्स एमसीक्यू है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कई सारे, जैसे भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल का नाम क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किस एक्टर को मिला है? इंटेल कंपनी ने किसे नया सीईओ बनाया है? यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल का नाम बताएं जिसे डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने मिलकर तैयार किया। आंसर होगा अस्मी। ओके, ASMI। अस्मी का अर्थ क्या होता है? गर्व, आत्मसम्मान और कठिन परिश्रम। ओके, तो मशीन पिस्टल है, इसको आप सब मशीन गन भी कह सकते हैं, छोटा मशीन गन भी कह सकते हैं आप। तो पहले देख लेते हैं कि मशीन गन और ये मशीन पिस्टल जो होता है इन दोनों में क्या फ़र्क है, अंतर क्या है। देखिए, मशीन गन जो है वो, उसके बारे में बता दूं, पहले के जो गन होते थे उसमें ट्रिगर को खींचना पड़ता था, फिर फायर करना पड़ता था। लेकिन फिर जब मशीन गन आई तो ऑटो लोडिंग फायर आर्म्स होता है वो मशीन गन, और इसमें बार बार ट्रिगर खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बटन दबाया और जस्ट फायर हो जाता है और एक साथ सैकड़ों बुलेट निकलने लगते हैं। ओके, तरातर। आपको समझना होगा यहाँ पे कि असॉल्ट राइफल और मशीन गन में भी क्या फ़र्क है, क्या था। हाँ, असॉल्ट राइफल जो होता है वो, या फिर कहें ऑटोमेटिक राइफल, तो छोटे समय में बहुत सारी गोलियाँ चला सकता है। लेकिन मशीन गन जो होता है वो लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक बुलेट फायर करता है लगातार। ओके, बहुत सारे। ओके, लेकिन जो मशीन पिस्टल है ये मशीन गन का एक तरह से छोटा वर्जन कह सकते हैं इसको। ओके, मशीन पिस्टल को। लाइट वेट होता है, इसका मात्र 3 किलोग्राम वजन है। छोटे रेंज कवर करता है ये, छोटा सा, बहुत दूर फासला नहीं कर पाता है, बहुत दूर मारक क्षमता नहीं होती है, लेकिन ये बेहतर होता है। ओके, और इसमें सामान्य पिस्टल की तरह बार बार खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रिगर दबाते ही और ये गोलियां लगातार निकलने लगेंगी। ओके, तो इसका निर्माण किसने किया है? तो जैसा क्वेश्चन में आप देख ही रहे हैं, डीआरडीओ की पुणे की जो फैसिलिटी है उसने, और इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री स्कूल है महो में, तो उसने जॉइंटली इसको डेवलप किया है। ओके, 9mm मशीन पिस्टल है, मतलब ये हुआ कि 9mm बुलेट का यूज़ होगा इसमें। ये सस्ता है, करीब 40 से 50 हज़ार कीमत होगी इसकी, तो इसे हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ओके, और 4 महीने के अंदर में दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने इसको तैयार किया है, और ख़ास बात है कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि किसने डिज़ाइन किया इसे। ओके, तो इसका आंसर होगा इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री स्कूल के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं प्रसाद बंसोद, तो उन्होंने ही इसको डिज़ाइन किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको डिटेल बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। वैसे अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा आपको कि पूरी दुनिया में जो ज़्यादातर छोटे आर्म्स हैं उसे डेवलप किया है या डिज़ाइन किया सर्विंग मिलिट्री पर्सन्स ने, मतलब जो मिलिट्री पर्सन्स हैं, सोल्जर हैं, उन्हीं लोगों ने डिज़ाइन किया। जैसे सोवियत के टैंक कमांडर थे जनरल मिखाइल कलाशनिकोव, तो उन्होंने AK-47 डिज़ाइन किया था। तो इसी तरह से इंडिया में भी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसोद हैं, उन्होंने ये डिज़ाइन किया है। ओके, इंडिया का अपना यानी स्वदेशी ये मशीन पिस्टल है। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक प्रेस स्टेटमेंट भी आई है और उसने कहा है कि ये वेपन जो है बहुत पोटेंशियल है और इसका इस्तेमाल पुलिसिंग, पैरामेडिकल फोर्स, काउंटर टेररिज्म, इन सब में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ओके, और आपको बता दूं कि ये फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं, हमारे देश के सैनिक हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर उनको कहते हैं जो देश की सीमा पर ठीक दुश्मन के सामने होते हैं। तो उनके लिए ये नहीं है, ये सेकंड लाइन वॉरियर्स के लिए हैं, क्योंकि इसकी मारक क्षमता कम है। रेंज है 100 मीटर और 300 राउंड प्रति मिनट ये फायर कर सकता है, 300 राउंड। ओके,
तो यहाँ ध्यान देने की बात है, फ्रंट लाइन सोल्जर्स को ये नहीं दिया जाएगा। फ्रंट लाइन सोल्जर्स को बहुत दूर की क्षमता वाले जो ऑटोमेटिक राइफल होता है वो सब दिया जाता है, ठीक है, मशीन गन दिया जाता है, ठीक है। शिप में वीआईपी प्रोटेक्शन, टैंक, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट पुलिस, इन सब में काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे जो मशीन पिस्टल हैं वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे दूसरे देशों से, इज़राइल से, रशिया से, अमेरिका से। तो अब ये अपना है ओके स्वदेशी, जिसका नाम आप देख भी रहे हैं, तो उसका यूज़ हो सकेगा, ओके। और इसका लाइटर वर्जन भी बनाया जा रहा है। अभी 3 किलोग्राम वजन है इसका, और इसको कोशिश ये की जा रही है कि 1.5 किलोग्राम वजन में ही ये तैयार हो जाए, लाइटर वर्जन। और उसकी 600 राउंड प्रति मिनट बुलेट फायर होगी, ओके। मुझे लगा इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, ओके। और इसके साथ साथ आपके जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, जैसे AK-47 किसने बनाया, इसके अलावा भी और भी जो राइफल्स हैं उन सब के बारे में आपने जाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर्स बुक अवेलेबल है, बेस्ट सेलर है अमेजन पे लगातार 21 दिनों से, ओके। हज़ारों लोग डेली ले रहे हैं, तो आप भी देख सकते हो। उसका PDF भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI, जो कि गोवा में चल रहा है, 16 जनवरी को शुरू हुआ है। तो उसमें इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला, किसके नाम रहा ये अवार्ड? आंसर होगा बिस्वजीत चटर्जी, ओके। ये पहली बार ये वाला अवार्ड दिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। और हिंदी बांग्ला फिल्मों के मशहूर एक्टर माने जाते हैं बिस्वजीत चटर्जी, ठीक है। तो उनको दिया गया है 1975 में। उन्होंने एक तरह से काफ़ी मशहूर थे, वो 75 में काम किया था, और बाद में कई सारी फिल्मों में भी, हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, कोहरा, अप्रैल फूल, मेरे सनम, इस तरह की कई सारी फिल्मों में, ओके। तो इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटेल कंपनी के नए CEO कौन हैं? कौन बनाया गया इंटेल कंपनी का? जो प्रमुख कंपनियां हैं उसके जो CEO होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। आंसर होगा इसका पैट गेल्सिंजर, ओके, पैट गेल्सिंजर। अभी हाल ही में 13 जनवरी 2021 को ये जानकारी इंटेल कंपनी ने जारी की है, ठीक है। और वो 15 फरवरी 2021 से पद संभाल लेंगे। किसकी जगह ले रहे हैं? तो बॉब स्वान की जगह ले रहे हैं, जो कि 15 फरवरी तक CEO रहेंगे, ठीक है। और जो नए CEO हैं पैट गेल्सिंजर, तो उनको 40 साल का अनुभव है टेक्नोलॉजी में, और इंटेल में 30 साल उन्होंने अपना काम किया है वहाँ पर, ओके। तो इंटेल की बात हो रही है, उसके मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर सांता क्लारा कैलिफोर्निया USA में। और संस्थापक कौन है? गार्डन मूर और रॉबर्ट नॉयस, 2 लोग संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, SMCB, तो देश का पहला कोऑपरेटिव बैंक बन गया है, जिसे RBI ने वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम के तहत अपग्रेड करके स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक का लाइसेंस दिया है। मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट बात है। आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित है ये कोऑपरेटिव बैंक, और ये ऐसा शहरी सहकारी बैंक बन गया है पहला, जिसे RBI ने अपग्रेड किया है, ओके। नॉर्मली स्मॉल फाइनेंस बैंक तो बहुत सारे हैं देश में, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक से अपग्रेड करके उसमें लाइसेंस देना, ये नई बात देखने को मिल रही है, ओके। तो इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बारे में बता दूँ, SMCB जो बैंक है ये, इसके 4 लाख से ज़्यादा ग्राहक हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, इन सब में 31 ब्रांचेज हैं इसकी, ओके। 250 से ज़्यादा बैंकिंग एजेंट हैं। मुख्यालय उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। और इसके MD और CEO कौन है? सुवीर कुमार गुप्ता। मुख्यालय कहाँ पर है? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में, इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो उसके अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया? अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका आंसर होगा नजहत शमीम खान, ओके। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने उन्हें चुना है। फिजी की राजदूत है, फिजी एक कंट्री है। तो गुप्त मतदान हुआ, उसमें
ये चेयरमैन चुन लिया गया है। ओके, कई सारे लोग जो हैं वो चुनाव में प्रतिभागी थे, लेकिन इस बार उनको चुना गया। और ये जो परिषद है UNHRC बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ह्यूमन राइट्स को लेकर दुनिया भर में अगर कुछ बात होती है तो इसकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है यूनाइटेड नेशंस में। अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है, तो ये हुआ है। और अगर सवाल हो कि UNHRC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आंसर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, खगोलविद, वैज्ञानिक और गणितज्ञ प्रोफेसर शशि कुमार मधुसूदन का निधन हो गया 11 जनवरी 2021 को। तो उन्हें पद्म भूषण जो अवार्ड है वो किस वर्ष मिला था, किस ईयर को? आंसर होगा 2012, वर्ष 2012। 84 ईयर के थे और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR में प्रोफेसर रह चुके थे। 2001 में रिटायर हुए थे और एक उनका अच्छा खासा नाम था। और आपको बता दूं कि वो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी थे, होमी भाभा फेलोशिप काउंसिल के मानद कार्यकारी निदेशक भी थे। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी उनको माना जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गुजरात के औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है अभी हाल ही में 9 जनवरी को। तो इसका नाम क्या है, नाम बताएं, क्या नाम है इसमें, इनमें से? आंसर होगा औद्योगिक विवाद गुजरात संशोधन विधेयक 2020। ओके, राज्य विधानसभा ने इस विधेयक को 22 सितंबर 2019 को ही पारित कर दिया था, पिछले साल ही। लेकिन तब राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली थी, चूँकि औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है वो एक केंद्रीय कानून है, तो इसलिए राज्यों को उसमें अगर बदलाव कराना होता है तो राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ती है। ओके, तो अब मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति से मंजूरी का मतलब ये होता है वो पहले कानून मंत्रालय जाता है मामला। कानून मंत्रालय जो है, लॉ मिनिस्ट्री, वो देखती है पूरे मामले को और उसके बाद अगर संतुष्ट है तो फिर राष्ट्रपति को कानून मंत्रालय भेजता है मंजूरी के लिए। तो मंजूरी मिल गई है और इससे क्या बदलाव होगा, तो देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम जो 1947 है उसके मुताबिक ये था अब तक कि 100 या इससे अधिक जो श्रमिक वाले प्रतिष्ठान हैं, प्रतिष्ठान का मतलब जो उद्योग हैं या ऑफिसेज हैं, वहाँ पर छटनी या फिर अगर उस ऑफिस को या उद्योग को बंद करना है तो उससे पहले राज्य सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत थी। ओके, तो अब इसको बढ़ाकर, यानी जो श्रमिक है उसको बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। मतलब अगर 300 से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं तो कभी भी कंपनी बंद की जा सकती है, उद्योग को बंद किया जा सकता है, ऑफिस को बंद किया जा सकता है और छटनी भी आसानी से हो सकेगी। ये एक तरह से उद्योगों को या उद्योगपतियों को एक तरह से उसकी मदद करने के नाम पे सरकार ने ये काम किया है। ओके, तो गुजरात की बात हो रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी, और राजधानी गांधीनगर है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गूगल ने अभी हाल में 15 जनवरी 2021 को डूडल के जरिए डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को सम्मानित किया। तो कौन थे? इंपॉर्टेंट बात है, ये जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन हो सकता है। आंसर होगा बास्केटबॉल के आविष्कारक थे। ध्यान रखिए, अगर आपको ध्यान में नहीं है, याद नहीं तो। ओके, 1891 में उन्होंने बास्केटबॉल का आविष्कार किया था, उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और शुरू में कम नियम हुआ करते थे और अब काफ़ी नियम है उसमें और बहुत पॉपुलर गेम ये बन चुका है। ओके, तो उसका डूडल जो था वो मेरे बगल में आप देख रहे हैं, ये डूडल गूगल ने लगाया सम्मान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत सरकार ने मनीष चौहान को किस देश का नया एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर होगा पुर्तगाल। ओके, विदेश मंत्रालय के सचिव विकास स्वरूप ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। और मनीष जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विस के 1994 बैच के अधिकारी हैं और वो विदेश मंत्रालय में काम कर रहे थे। तो पुर्तगाल को एक बार देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। ये रहा वर्ल्ड मैप और सामने है प्यारा भारत। ओके, तो भारत से जब हम खाड़ी देश पार करते हुए यूरोप की ओर चलेंगे तो स्पेन के पास ये कंट्री है, यूरोपीय देश है पुर्तगाल। इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। ओके, स्पेन के बगल में है। और आपको बता दूं कि पुर्तगाल जो है उसने इंडिया से अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी गोवा और कई सारे इलाकों पर कब्जा किया हुआ था।
ओके, अंग्रेजों के जाने के कुछ साल बाद उसको भगाया जा सका था। ठीक है, तो पुर्तगाल एक देश है और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। ओके, मुद्रा यूरो है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, शॉर्ट में कहेंगे इसे TEPC, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा संदीप अग्रवाल। ओके, संदीप अग्रवाल को ये जगह मिली है। ओके, इंपॉर्टेंट बात है, ये स्वतंत्र निकाय है जो सरकार द्वारा जो टेलीकॉम से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, उपकरण हैं, उसको निर्यात को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI ने किस राज्य के ओलिव रिडले कछुओं की टैगिंग की है जो लुप्त प्राय हैं? आंसर होगा ओडिशा। ओके, ओडिशा के। तो वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी के गहरे पानी में तैरते हुए 6 कछुओं को पकड़ा और प्रजाति का नाम क्या है? ओलिव रिडेले। ओके, तो उसको टैग करके समुद्र में वापस भेज दिया है। टैग इसलिए किया गया है कि ट्रैकिंग की जा सके। अब वो कछुआ जहाँ भी जाएगा तो ट्रैकिंग हो सकेगी। उसमें एल्युमिनियम से बना हुआ टैग लगा हुआ है जो ये सिग्नल भेजता रहेगा कि वो कहाँ पर इस वक्त है। ओके, कहाँ कहाँ जा रहा है, प्रजनन कहाँ कहाँ कर रहा है, तो ये सब की जानकारी मिल सकेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने ये काम किया है। वर्ष 2002 से ही लगातार इस पर काम चल रहा है। जो कछुए का प्रवास का जो मार्ग है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इस पर स्टडी की जा रही है। ओके, उड़ीसा की बात भी हो रही है, उड़ीसा राज्य में ही हुआ है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, और गवर्नर गणेशी लाल। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 जनवरी। ओके, सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सैनिकों ने जो प्राणों की आहुति दी और उन्होंने जो काम किए हैं देश को रक्षा करने के लिए, तो उसको एक तरह से सलाम करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार कैवा ये दिवस मनाया गया 2021 में, तो 73वां। ओके, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है ये। और अभी सेनाध्यक्ष कौन है? 28वें सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट डे। आंसर होगा 15 जनवरी। ओके, और इस बार 2021 में 146वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ओके, और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है ये दिवस आयोजित करता है, मनाता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, अमेरिका के किस राष्ट्रपति पर एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव यूएस कांग्रेस के एक सदन में पारित हुआ? यूएस कांग्रेस कहते हैं, अमेरिका में जो संसद है उसको यूएस कांग्रेस कहते हैं। आंसर सबको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप। ओके, कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, वो राष्ट्रपति हैं कुछ ही दिनों के, तो उन पर दोबारा महाभियोग चलाया गया और वो रिपब्लिकन सांसदों ने एक तरह से बहुमत से महाभियोग जो है प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इसको पास भी कर दिया। ठीक है, अब दूसरे सदन में ये गया है। ओके, और अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर होगा USA। ओके, अमेरिका ने ये क्यों प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए, अमेरिका का कहना है कि वहाँ पर उइगर मुसलमान रहते हैं और उनके साथ बहुत अत्याचार होता है, तो इस वजह से कपास और टमाटर के आयात पर रोक लगा दी गई। वहाँ जो अत्याचार हो रहे हैं मुसलमानों पर, उसके लिए उनसे जबरन श्रम करवाया जा रहा है इस वजह से। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच में वैज्ञानिक और
तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? आंसर होगा यूएई, ओके, यूनाइटेड अरब अमीराट्स ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, उसी में ये मंजूरी दी गई है। समझौता ये हुआ है कि ये दोनों देश जो हैं आपस में भूकंप, मौसम संबंधी और जो ओशन से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, जैसे उपग्रह, रडार, ज्वार गेज और मौसम विज्ञान जो स्टेशन है उसका जो डेटा है वो एक दूसरे को साझा करेंगे, ताकि अरब और ओमान सागर के बीच में जो सुनामी और जो मौसम से रिलेटेड जो भी कुछ घटनाएं होती हैं तो उसके बारे में पहले ही पता चल जाए एक दूसरे देशों को। ओके, तो यहाँ पर यूएई की बात भी हो रही है तो उसके बारे में भी बात कर लें। राजधानी क्या है? अबू धाबी। और प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अगला क्वेश्चन, किस प्राइवेट बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर होगा यस बैंक। ओके, यस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। कोरोना महामारी है तो उस दौरान वैक्सीनेशन को के बारे में बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए यस बैंक ने इसको वेलनेस क्रेडिट कार्ड एक तरह से पेश किया है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह भी मिलते हैं, ये सब है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 3 दिनों का था। कुछ और भी क्वेश्चन थे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो और भी क्वेश्चन को कल के करंट अफेयर्स में हम ऐड कर देंगे। कोशिश होगी कि टाइम पर मिले आपको वीडियो। ओके, और हाँ, जो आपने वीडियो देखा टोटल उसका PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड लिंक पर। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाएंगे तो और भी PDF है, 2020 का है, 2019 का है, जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे, तो ज़रूर देखना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।